देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देवता जगत के पति शंकर भगवान, प्रयास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है उनका चरित्र आप मुझे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो इतिहास स्त्रियों के पवित्रता को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महादेव, प्रयास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्तर नामक स्थान पर राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास क्षेत्र में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों से हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में राज्य करने वाला प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि धर्मशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में करने वाला था। एक समय था जब प्रयास क्षेत्र की यात्रा से निर्मित वहां पर आए और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्तर पर पहुंचे। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत के प्रसिद्ध प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम भूर्भुवः इस मंत्र के साथ मूर्ति बनाकर ऋषि ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी के उस राजा पर प्रसन्न हुए। कमांडू को धारण करने वाले वो सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गए और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुए, अतः राजा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण रूप हुए लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंधों वाली के यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके बाद मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विद्य थे, जो कि सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ने लगी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत करने लगी, जिसके आराम से सुंदर वन वाली उसे उपवास करने के तीर से स्नान किए हुए सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर वह अग्नि में हवन करते हुए ब्राह्मणों को स्ववाचन करवाया और उन ब्राह्मणों को अश्विष्ट पुष्प जली ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वह रोमा राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्प जल की निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा से पशु में स्थित हुई। युवावस्था के प्राप्त को देखकर वह राजा ने उसे विषय में मंत्री से सलाह लेकर राजकन्या को कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हारे तेज से घटित हो तो तुम्हें मांगने के लिए नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारे आत्मा से अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवता के निकट में जिस तरह से निविधेय हूँ वैसे तुम कहो। मैं धर्म शास्त्रों से पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही राजकन्या धर्म युक्त हो जाती है तो उसे शूद्रों के समान समझी जाती है तथा उसे पिता के ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, तुमको जो भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। विद मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे जैसे कहते हैं वैसे ही ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के तपोवन की ओर चल पड़ी। कथा सुन जखने कहत कि कथा सुनेबे तो हम सब नहीं जीतिए। हम ही कथा कहवे के हमेशा सब दिन करते हैं। और वहाँ पहुँचकर मानवीय विधि जनों को प्रणाम कर सभी
तीर्थों आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। वहां पर पिताजी के साथ पवित्र देवाश्री नारद जी बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन गई थी सारी कथा उन्हें उनसे कहा। सावित्री बोली, देवश्री नारद वाले देव से महात्मा सुमसेन नामक से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश से अंधे हो गए हैं। उस समय उसका छोटा सा एक बालक उसकी माँ थी। जैसे समय अवसर पाकर उसे पूरी बैरी के रुक्मिणी नामक एक शाश्वत राजा ने छीन लिया था। अतः वह आर्य सुमसेन छोटे बच्चे को साथ लिए अपनी स्त्री के साथ जंगल चले गए हैं। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक और सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उन्हें मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने के केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है, जिससे उसका नाम मुनि ने सत्यवान रखा है। उनके नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाकर तथा चित्र में भी घोड़े को लिखकर रखता है, जिसे वह चित्र वह अश्व भी कहते हैं। सतवान दान और गुण के रति देव के शिष्य के समान है। ब्रह्मा की रक्षा करने वाला सत्यवादी और शिविन के समान है। यदाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने के प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और सुमसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। सतवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद दीर्घायु के हो जाने से देव त्याग कर देख सकता है। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, राजा लोग किसी एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण देवता एक बार ही बार करते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या तो निर्गुण, वर को एक बार वर्णन कर दिया, अब दूसरे को वर्ण में वर्णन नहीं करूंगी। पहले वर्ण में निश्चय करके बाद उसी वाणी पर द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम करना माना जाता है, अर्थात मन को विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट को हो तो अपनी पुत्री को कन्यादान निविष्ट दत्त के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग में स्वर्लोक चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समीप देव परम ज्ञानी ब्रह्मा जी के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। तांत्रिक सावित्री भी मनो अभिलाषा व सत्यवान को पति पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कि पुण्यवान को स्वर्ग पाकर प्रसन्न होता है। पुनः पार्वती जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में कुछ समय बीतते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय बीते हुए। उस समय केवल एक ही भाया सावित्री ही ऐसी थी, उसकी चित्त में रात दिन वो नारद जी की कही हुई बात को उनकी याद बनी रहती थी। उसके बाद कुछ दिन बाद बीत जाने पर स्वयं मरण काल का दिन आ गया। सत्यवान को मरना था, अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को साया काल में आज से चौथे दिन मेरे पति का मरना चाहिए, वह सोचकर 3 रात्रि तक निहार व्रत करने की उपदेश रख कर रात दिन आश्रम में स्थित रूप में रहने लगी। जिसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण दिन तिथि वाला दिन आया। स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद चित्रहासिनी सावित्री ने सास ससुर के पादन वदन किया, जिसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला जाता है। अपने पति को पीछे पीछे सावित्री भी चलती है। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, संबंधी और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेकर जाने योग्य भार बना लेता है। लकड़ी को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे वह कार्य छोड़कर वृक्ष के एक
शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, हे महाबल, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सतवान के सिर अपने गोद पर रखा, वैसे ही उसे कृष्ण मिश्र प्रीतम वन वाले किरीटीधारी वित्र वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उद्योतित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम और मधुर वचन में उससे कहा, आप देवता तथा दैत्य में से कौन है जो मेरे धर्म इच्छुक करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से संयुज करने के लिए कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष शेर से मुझे धंध करती आग की तरह लपटी समान समझी जाती है। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उसकी उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पवित्र व्रता सावित्री, समीप से पड़े हुए तुम्हारे इस पति का आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांसे हुए इस यमराज ने यतवन को सत्यवान के शरीर पर अंगुष्मान शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बल रूप निकाल लिया, जिसके बाद कृतंगन ने सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिया। तो वह रोह सावित्री ने उसके पीछे पीछे चली। यम ने पवित्रता होने के नाते चलते चलते थकी नहीं। उसने कहा, हे पवित्र सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाले, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हूँ, मुझे अभी भी शर्म या लज्जित नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन है, दूसरा कोई नहीं। इसी प्रकार स्त्री के गति उसका पति, वर्ण कर्म के गति वेदनाशील की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणी के लिए स्थान है, किंतु स्त्री के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम स्थान नहीं है। इस प्रकार से अर्थ से भरी हुई सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य यम ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाया कर अपने लिए राज पाने का वर्ग मांगा और अपने महात्मा अंधसूर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र का प्राप्ति का और खुद स्वयं के लिए भी 100 पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा तथा पति के लिए पुण्य जीवित वरदान एवं निरंतर धन की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वह मांगने पर धर्मराज यमराज ने उसे भी अभीष्ट वरदान प्राप्त वापस किए। उसके बाद सावित्री पति के जीवन दान प्राप्त कर संचलित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम चली गई। सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिससे पारस को राज्य, ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति, उसके बाद उसने निष्कष्ट अपने देश राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र की तथा सावित्री को भी 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री व्रत संपूर्ण महात्म्य मैंने तुमसे कह डाला। हे देवी, सावित्री के द्वारा किए हुए महान व्रत इस प्रकार का है और जेठ मास में उसका विधान किया जाता है। हे विभो, उस व्रत को देवता मंत्र है, क्या फल है? सो हे महेश, इस धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। हे ईश्वर, शंकर जी ने कहा, हे देवो देवेशी, सावित्री को आदर पूर्वक सुने। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उससे मैं कह रहा हूँ। हे भावनी, जेठ शुक्ल की तिरोस्ती तिथि के दिन प्रातः काल दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि वती असंख्य उपास न करने में असमर्थ हो तो
निवेदित होकर त्रियोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्थी के दिन बिना मांगे हुए अन्न ग्रहण कर पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुवर्चित, प्रतिदिन तालाब, नदी, महानदी, झरना अथवा पांडु कुंभ में स्नान के स्वर्ग स्नान प्राप्ति फल भी मिलता है। हे यथास्वनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृत्यंग मिश्री जल से स्नान कर चाहिए। 50 रुपये अटके दान पात्र में बालू भरकर अथवा वह साली धान्य तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़े से विशिष्ट बांस की डलिया में सब आसन में सुशोभित हुई या मिट्टी के अथवा कांच बनी हुई सावित्री की प्रतिमा में रखकर उसे सावित्री के लिए दो रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा के प्रतिमा के लिए श्रेष्ठ वस्त्र दे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री की यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। पूजा पूर्ण कर तैयार होते हुए तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथना, अनार, जामुन, जैवित्री, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक के अंकुरित संबंधान को बांस से बनी हुई डलिया में रखकर रेशम वस्त्र से व्यतीत कर कुमकुम से केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री के स्थान होती है। ब्रह्मा के साथ सावित्री प्रतिमा मंत्र के साथ पूजन करें। इन पुराणों में यह मंत्र कहा जाता है कि जिसे पुण्य की ओमकारा यह वर्ण है, ऐसी बिना और पुस्तक धारण करने वाले देवों को जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार हो, मुझे विधवा न होने का वरदान दो मुझे। इस प्रकार से पूजन करके वहाँ पूजा आसन पर रात्रि भर जागरण विधि करावे, गाना बजावे, साथ ही नित्य नारी मीठे साधन में विराट के साथ स्थान नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करे। और सावित्री के इस कथा अच्छे ब्राह्मण द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ होने का तक कहवे।